कोई है जो मेरी मदद कर सके। आवाज सुनकर केशव उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी जो जख्मी हाल में जमीन पर गिरे हुए थे। केशव तुरंत उनके पास गया। बाबा, आपके पैर से खून बह रहा है, ये आपको चोट कैसे लगी? बेटा, मैं बहुत जरूरी काम से राजा के पास जा रहा था। जल्दीबाजी में मेरा पैर एक नुकीली लकड़ी से टकरा गया, जिससे मेरे पैर से खून बहने लगा है। केशव जल्दी से साधु महाराज के पैर पर एक कपड़ा बांध दिया, जिससे साधु बाबा का खून बहना बंद हो गया। फिर साधु महाराज केशव से कहने लगे, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी से पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। कृपया तुम मेरे लिए कहीं से पानी ले आओ। बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपके लिए कहीं से पानी लेकर आता हूँ। केशव तुरंत पानी की तलाश में निकल गया। काफी ढूंढने के बाद उसे कहीं पानी नहीं मिला। इससे केशव घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी मिल जाए। लेकिन उस जंगल में दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा था। हार थक कर केशव साधु महाराज के पास लौट आया और कहने लगा, साधु बाबा, मैंने बहुत तलाश किया लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी पानी ले आऊंगा। बेटा, यहाँ से 6 मील दूर एक तालाब है, वहां तुम्हें पानी मिल सकता है। वहां से तुम मेरे लिए पानी ले आओ। साधु बाबा की बात सुनकर थका हारा केशव जल्दी से पानी के लिए तालाब की ओर चल दिया। काफी देर चलने के बाद केशव तालाब के पास पहुंच गया। जैसे ही केशव ने पानी भरने के लिए बर्तन तालाब में डाला, अचानक तालाब में एक शैतान प्रकट हो गया। शैतान को देखकर केशव बुरी तरह से डर गया। फिर शैतान केशव से बोला, ए इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब से पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई पानी नहीं ले सकता? अगर तुझे इस तालाब से पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डूबा कर मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन एक और रास्ता है जिससे मैं तेरी जान बख्श सकता हूं, और वो है कि तू बिना पानी लिए यहां से चला जा। शैतान की बात सुनकर केशव गहरी सोच में डूब गया। वो सोचने लगा, मैं यहाँ से पानी लिए बिना नहीं जा सकता। मैंने साधु महाराज को पानी ले जाने का वचन दिया है और मैं अपने वचन को नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इतना सोचकर केशव शैतान से बोलता है कि मैं तुम्हारी पहेली का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, क्या है तुम्हारी पहेली? मेरी पहेली यह है कि बिना पैरों के चलती जाए, ना थके ना रुके, बस बहती जाए। राह बनाती मगर राह की मोहताज नहीं। बताओ क्या है वो जो दिखे पर पकड़ में आए नहीं। शैतान की बात सुनकर केशव सोच में डूब गया। काफी देर सोचने के बाद केशव शैतान से कहता है, बिना पैरों के चलती जाए, ना थके ना रुके, बहती जाए। राह बनाती मगर राह की मोहताज नहीं। ऐसी क्या चीज हो सकती है? तुम्हारी पहेली का जवाब है पानी। पानी ही वह चीज है जो बिना पैरों के चलता है, ना थकता है और ना ही रुकता, बस बहता रहता है। पानी अपनी राह खुद बना लेता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता है। केशव का सही जवाब सुनकर शैतान हैरान रह गया। शैतान सोच रहा था कि केशव उसकी पहेली का जवाब नहीं दे पाएगा और फिर वो उसे खा जाएगा। लेकिन केशव ने बड़ी ही चतुराई से शैतान के सवाल का सही जवाब दे दिया।
इससे शैतान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो केशव से कुछ नहीं कह सका। फिर वो केशव से बोला, बहुत खूब, तुमने मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है। अब तुम जितना पानी चाहो उतना पानी ले जा सकते हो। केशव ने जल्दी से अपना बर्तन पानी से भर लिया और तेजी से साधु महाराज की ओर लौट पड़ा। कुछ ही देर में केशव साधु बाबा के पास पहुंच गया। बाबा, मैं पानी ले आया हूँ। केशव की आवाज सुनकर साधु बाबा ने आंखें खोली। केशव ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद साधु महाराज केशव से पूछने लगे, बेटा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरे लिए पानी ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक शैतान रहता है। जब भी कोई मनुष्य में इस प्रदेश इस जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी इसी तरह परीक्षा लेता हूँ। हर दफा मैंने देखा है कि हर मनुष्य उस शैतान से डर कर भाग जाते हैं, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस शैतान की पहेली का सही जवाब दिया है और मेरे लिए पानी लेकर आए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ बेटा। तुम अपने वादे के पक्के हो। इतना कहकर साधु बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे एक सुंदर बिल्ली प्रकट हो गई। फिर साधु बाबा केशव से कहने लगे, तुमने अपनी परीक्षा पास होकर मुझे पानी पिलाया, इसीलिए मैं तुम्हें यह बिल्ली देना चाहता हूँ। साधु महाराज, मैं इस बिल्ली का क्या करूंगा? यह बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं, यह बहुत ही भाग्यशाली है। इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल। यह बिल्ली तेरी किस्मत बदल देगी। मैं जानता हूं तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत से परेशान है, वरना तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। तू मेहनती है, ईमानदार है, न तुझ में लालच है, न किसी का बुरा करने का भाव। तू तो वो है जो दूसरों की मदद करता है, चाहे खुद कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। ये बिल्ली तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अब तू यहां से जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही होगी। साधु महाराज के कहने पर केशव उस बिल्ली को अपने घर ले जाता है। जब उसकी पत्नी बिल्ली को देखती है तो वह केशव से कहती है, आप ये बिल्ली कहाँ से ले आई जी? अपनी पत्नी के पूछने पर केशव सुनीता को सारी बात बता देता है। ये आपने क्या किया जी? आप इस बिल्ली को क्यों ले आए? हमारे घर में तो पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब आप इस बिल्ली को भी ले आए। साधु महाराज को अगर कुछ देना ही था तो धन देते, जिससे हमारी मुश्किल घड़ी थोड़ी आसान होती। इस बिल्ली से तो हमारी मुश्किल और बढ़ गई है। सुनीता, ऐसा ना कहो। साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही यह बिल्ली मुझे दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी गरीबी के बारे में अच्छी तरह से पता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां उनका बेटा सोहन आ जाता है। बिल्ली को देखकर सोहन बहुत खुश होता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, यह बिल्ली तो बहुत ही सुंदर है। ये मुझे बहुत पसंद आया। मेरे साथ गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता है क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन अब मैं इस बिल्ली के साथ खेला करूंगा। इतना कहकर सोहन बिल्ली को लेकर घर के बाहर चला जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। बिल्ली इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती वो बिल्ली की तरफ खींचा चला जाता। अगले दिन जब केशव लकड़ी काटने जा रहा होता है, तभी एक गांव का मुखिया केशव के घर जाता है। मुखिया को पहली बार अपने घर आते देख केशव मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आज मेरे घर में कैसे आना हुआ? वो गरीब के पास ऐसा क्या है जो आप मेरे पास चलते चलते आए? आज से पहले तो आप मेरे घर कभी नहीं आए। तू सही कह रहा है केशव। मुझे तुझ जैसे भिखारी के घर में आने का कोई शौक नहीं है।
कल मैंने तेरे बेटे को एक सुंदर बिल्ली के साथ खेलते देखा था। बस मैं उसी बिल्ली की वजह से ही तेरे पास आया हूं। मैं वो सुंदर बिल्ली खरीदना चाहता हूं। मुखिया जी की बात सुनकर केशव कहता है, माफ कीजिए मुखिया जी, मैं बिल्ली नहीं बेच सकता। देख लो केशव, मैं तुम्हें उस बिल्ली की अच्छी कीमत दूंगा। आप चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, लेकिन मैं बिल्ली नहीं बेचूंगा। केशव की बात सुनकर मुखिया को गुस्सा आ गया, लेकिन वो केशव से कुछ ना कह सका और चुपचाप अपने घर चला गया। मुखिया के जाने के बाद केशव की पत्नी उसे कहती है, यह आपने क्या किया जी? आखिर आप इस बिल्ली का क्या करोगे? आपको ये बिल्ली मुखिया जी को बेच देना चाहिए था। मुखिया जी हमें इस बिल्ली की अच्छी रकम दे रहे थे, जिससे हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाते। सुनीता, मैं यह बिल्ली किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि यह बिल्ली मुझे साधु बाबा ने भेंट किया है और भेंट की हुई चीज को कभी नहीं बेचते। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब सुनीता भी बिल्ली से प्रेम करने लगी थी। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी केशव के घर आया और केशव से कहने लगा, क्या तुम्हारा ही नाम केशव है? जी हाँ, मेरा ही नाम केशव है। बताइए क्या काम था? मुझे तुम्हारा वो सुंदर बिल्ली खरीदना है। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम जितना चाहो उतनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं उस बिल्ली की। मुझे धन से कोई प्रेम नहीं है। आप मुझे चाहे कितना भी धन दो, लेकिन मैं वह बिल्ली नहीं बेचूंगा। अरे बड़े बेवकूफ इंसान हो, मुंह मांगी कीमत मिल रही है फिर भी बेचने को तैयार नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर व्यापारी चला जाता है। व्यापारी के जाने के बाद केशव की पत्नी गुस्से में अपने पति से कहती है, जब से ये बिल्ली हमारे घर में आया है, हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी वजह से हमारे घर का खर्च और बढ़ गया है। पहले आपने मुखिया जी को बिल्ली बेचने से मना कर दिया और अब व्यापारी को। आखिरकार आप इसका क्या करेंगे जो आप इसे बेचना नहीं चाहते? सुनीता, साधु महाराज ने कहा था कि इस बिल्ली को अपनी बेटी की तरह पालना, और मैं इस बिल्ली को अपनी बेटी के समान ही मानता हूँ। फिर भला कोई बाप अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है? केशव की बात सुनकर सुनीता का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। जिस राज्य में केशव रहता था, उस राज्य का राजा सोमनाथ बहुत ही दयालु था। लेकिन कुछ समय से राजा गहरे दुख में डूबा हुआ था। दरअसल उसकी बेटी सुमित्रा की अचानक आंख की रोशनी चली गई, जिससे वो अंधी हो जाती है। राजा ने अपनी पुत्री का इलाज करवाया, लेकिन उसकी पुत्री की आंखों की रोशनी वापस न आ सकी। एक दिन राजमहल में वही साधु बाबा आए जिन्होंने केशव को बिल्ली दिया था। राजा उन साधु बाबा से बोले, मैंने अपनी पुत्री का इलाज राज्य के बड़े बड़े वैद्यों से करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। अब आप ही कुछ बताइए जिससे हमारी प्रिय पुत्री की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। महाराज, आपकी पुत्री की आंखों की रोशनी केवल एक ही तरीके से आ सकती है, और वह तरीका है मायावी बिल्ली का आंसू। जब एक गरीब नेक आदमी अपने हाथों से मायावी बिल्ली का आंसू राजकुमारी की आंखों में डाले तो राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बाबा, मुझे वो मायावी बिल्ली कहाँ मिलेगा? आप मुझे बता दीजिए। मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और रही बात गरीब आदमी की, तो हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। महाराज, याद रहे, केवल वही गरीब आदमी राजकुमारी की आंखों में बिल्ली का आंसू डाल सकता है जो ईमानदार और नेक दिल हो, जिसके अंदर जरा सा भी लालच ना हो। अच्छा, तो वो बिल्ली मुझे कहाँ मिलेगी? वो बिल्ली आपके ही राज्य के एक छोटे से गांव अमरपुर में एक गरीब ईमानदार लकड़हारे के पास है, जिसका नाम केशव है। साधु बाबा की बात सुनकर कुछ ही देर में वह अमरपुर गांव में पहुंच गए। जब गांव के मुखिया को मालूम हुआ कि राजा सोमनाथ गांव में आए हुए हैं, तो वह राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया और राजा से कहने लगा, हमारे तो गांव के भाग्य खुल गए महाराज कि आप हमारे गांव में पधारे हैं।
मुखिया जी, अभी मैं किसी भी प्रकार की बात नहीं करना चाहता। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि केशव लकड़हारे का घर कहाँ पर है जिसके पास एक बिल्ली है। महाराज, मैं अभी आपको केशव लकड़हारे के घर ले चलता हूँ। मुखिया राजा को लेकर केशव के पास पहुंच गया। राजा को अपने घर पर देखकर केशव हैरान रह गया। राजा केशव से बोला, क्या तुम्हारे पास कोई बिल्ली है? हाँ महाराज, मेरे पास एक बिल्ली है। वह बिल्ली मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। केशव, मुझे वो बिल्ली चाहिए। बताओ तुम्हें कितनी कीमत चाहिए उस बिल्ली की? महाराज क्षमा कीजिए, मैं उस बिल्ली को बेचना नहीं चाहता। महाराज, इसकी निडरता तो देखो, ये आपको बिल्ली देने से मना कर रहा है। केशव, मुझे उस बिल्ली की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उस बिल्ली के बदले इतना धन दूंगा कि तुमसे पूरे जीवन में खत्म नहीं होगा। महाराज, मुझे धन से कोई प्रेम नहीं है। आप मुझे चाहे कितना भी धन दो, लेकिन मैं वह बिल्ली नहीं बेचूंगा। अगर तुम मुझे बिल्ली दे दो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दो तो भी मैं उस बिल्ली को आपको नहीं दूंगा। केशव की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वो सिपाहियों से बोला, सिपाहियों, इस बेवकूफ लकड़हारे को बंदी बना लो और उस बिल्ली को पकड़कर महल में ले चलो। सिपाही केशव और बिल्ली को पकड़कर महल में ले गए और फिर अगले दिन हरिओम को दरबार में राजा के सामने पेश किया। केशव, तुम इतने बड़े बेवकूफ क्यों हो? मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को तैयार था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस बिल्ली को बिल्कुल नहीं दूंगा। अब तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ, वरना तुम्हें हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दूंगा। महाराज, मैं अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैंने उस बिल्ली को अपनी औलाद की तरह पाला है। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तुम जितनी देर चाहो उस बिल्ली से मिल सकते हो। बिल्ली को दरबार में लाया गया। केशव ने दौड़कर बिल्ली को अपने गले लगा लिया। बिल्ली की आंखों से आंसू बहने लगे। एक सैनिक ने जल्दी से बिल्ली के आंसू को एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। फिर राजा केशव से बोले, केशव, तुम वाकई नेक और ईमानदार हो। तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। मैं तुम्हारे ही जैसे आदमी की तलाश में था। फिर राजा केशव को सारी बात बताई कि किस तरीके से उसकी बेटी को बचाया जा सकता है। राजा की बात सुनकर केशव सुमित्रा की आंख में बिल्ली का आंसू डालने को तैयार हो गया। जैसे ही केशव ने सुमित्रा की आंखों में बिल्ली का आंसू डाला, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसकी पुत्री की बेटी की आंखों की रोशनी को आते देख राजा बहुत खुश हुआ। केशव, तुम्हारी वजह से ही सुमित्रा की आंखों की रोशनी वापस आई है। हम तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। आज से तुम्हें इस राज्य का मंत्री बनाया जाता है। मुझे तुम्हारे जैसे ही नेक और ईमानदार इंसान की जरूरत थी, जिसके अंदर जरा सा भी लालच ना हो। राजा केशव को मंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। उसके बाद राजा केशव को खूब सारा धन देता है, जिससे केशव की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और फिर केशव अपने परिवार के साथ राजमहल में रहने लगता है।